हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वीरवार की, और मम्मी का आज का कीर्तन भी था। तो फिर मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया, अपना नहा धो के अपना रेडी वगैरह हुई। तो फिर रेडी क्या, मतलब गर्मी इतनी है, कुछ करने का तो वो ही नहीं था। मैंने बस नॉर्मल से कपड़े पहने और रेडी हो गई। मम्मी को बोला कि मम्मी जल्दी कर लो, तो मम्मी ने कहा कि हाँ फटाफट कर लेते हैं। तो गाइज़ टाइमिंग तो कुछ और थी, लेकिन उनका कॉल आया जिनका यहाँ कीर्तन था कि जल्दी आ जाओ, तो उस वजह से मम्मी को जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है मम्मी बना रही है इडली सांभर, और मेरा फेवरेट है, और यहाँ मम्मी वही बना रही है। मैंने कहा हाँ मम्मी, गर्मी में यही बना लो, जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। तो मम्मी ने यही बना लिया फटाफट से, और मम्मी बस कह रही कि एक दो बैच इडली के तू देख ले, बाकी मैं रेडी हो जाती। तो मम्मी रेडी होने लग रही थी, मैंने तो बस जस्ट नॉर्मली तैयार हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, कुछ करने का मन ही नहीं था। तो मैं गई थी मम्मी के साथ कीर्तन में। मैंने सोचा जल्दी आ जाएंगे तो आके ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी, लेकिन रात को ही लेट हो गई थी वहाँ से, तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा। तो इतना जितना भी कर पाई तो ये मैंने बना लिया था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ मैंने बना लिया मस्त मस्त सांभर, और कन्नू का मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, हम तो खाते हैं आराम से। तो यहाँ कन्नू और मैं लग गए हैं एक ही प्लेट में खाने के लिए। कन्नू कह रहा बहुत टेस्टी बने हैं, तो बस मम्मी बनाती ही बहुत टेस्टी है। मम्मी के हाथों का स्वाद ही तो अलग ही होता है। एक अपने हाथ का खाओ वो अलग बात है, लेकिन मम्मी बनाए और हम बैठ के खाए ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखो कितना मस्त सा इडली सांभर तैयार हो गया है। तो गाइज़ ये जो वीडियो है शनिवार की, यानी कि आज की वीडियो है। और सुबह के सारे काम तो ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह नीचे का हो चुका था, पूजा वगैरह मैंने सब कर ली थी नहा धो के, और नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया था। तो अब आ गई थी यहाँ किचन निपटाने के लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत अंदर का रह जाता है, वो सब निपटाने हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले यहाँ बर्तन किए जाए, उसके बाद जो है बाकी के सारे काम देखे जाएंगे। और गाइज़ गर्मी तो इतनी हो रही है कि पूछो मत, काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, इतना आलस आता है गर्मी में। और उससे सबसे बड़ी बात आलस की ये है कि हमारे जो है पानी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, न्यू डल रही है, तो उस वजह से 15-20 दिन हो गए हैं कि पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रेशर इतना ही नहीं आता कि टंकी तक पहुँचे। तो आप देख सकते हो टंकी में कितना मंदा मंदा पानी आ रहा है अभी, और ये कब ख़त्म हो जाए ये भी नहीं पता। तो ये बस जस्ट ख़त्म ही होने वाला है। टंकी में प्रॉपर टंकी भर ही नहीं पा रही है। तो बस मैं यहाँ जितने धुले और उसके बाद जो है ना, वैसे बाल्टी में रख के वैसे धोने पड़ते हैं। तो वैसे अगर सिंक में बर्तन धोना, तो एक तो आलस भी आता है, दूसरा ये होता है कि बर्तन और भी लेट धुलते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। और गाइज़ ये देखो, पापा जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, रात में नाइट में जग के, दिन में फिर घर में इसमें लगे पड़े थे। तो ये देखो पापा ने फाइनली रेडी कर दिया, और कितना प्यारा लग रहा है। तो ये पापा को बनाना था, ऑनलाइन देखा था, लेकिन पापा को ऑनलाइन पसंद ही नहीं आया। वो कह रहे इससे अच्छा तो मैं खुद ही घर में ही बना लूँगा। तो पापा ने खुद ही बनाया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। 6,000 रुपये का फिर इंश्योरेंस तो मैंने मना कर दिया, रहने दो, इंश्योरेंस नहीं चाहिए मुझे। अरे वो भैया वो भी तो आते हैं। आईफोन लड़कियों के ही सोच ले, लड़के ना लेते। लड़का के पास से ज़्यादा होते हैं लड़के मैं बता रहा हूँ, लड़के जो होंगे ना। कान्हा जी की माला, उनके कड़े, तो इतने प्यारे प्यारे इसने बनाया, बिल्कुल रेडीमेड जैसे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइज, ये होते हैं ना नज़रिए वाले कड़े, तो ये चीकू ने बनाए, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये देखो कान्हा जी के लिए, और कान्हा जी के साइज़ के भी है। जो हम रेडीमेड लाते हैं ना, वो कान्हा जी को आते नहीं हैं अच्छे से। ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं इसने। ये माला बनाई हुई है, और ये वाली माला देखो खाटू श्याम जी लगा के, और ये बनाए हुए हैं। तो ये सारा करा है चीकू ने। अब कान्हा जी को पहनाएगी चीकू ने बनाया। ये आर्ट एंड क्राफ्ट करती रहती है कुछ ना कुछ, तो इसने ये किया हुआ है। और ये कुछ नहीं करती, खाली ये फ़ोन चलाती है, सिर्फ फ़ोन चलाने का इसका काम है। और हट जाना ये नहा के आई हुई है, नहा के भी नहीं लगती। ये इतने हम कह रहे हैं कम से कम अपने फेस पे तो आर्ट एंड क्राफ्ट करा कर। सो के मुझे बुरी लगती है। ये देखो कहाँ हाँ कल रात की इसने खाना नहीं खाया, इसलिए इसका बीपी लो हो गया। क्योंकि गाइस, और वो भी रीज़न मैं बता देती हूँ, ये चला रही थी फ़ोन। नहीं
ये इसने आराम से छिक के फोन चलाया, इसको खाने पीने का होश नहीं, खाना सारा झूठ बोल रही, खा के बैठी थी कटोरी में सब, जब मैं खा रही थी भी खा रही थी। को मैंने बताया मैं खाऊंगा, मैं कही थी ये लेके आ, मैंने कहा ला रही हूँ, फिर मम्मी गई तेरा भोग करने के लिए मैंने कहा मैं खाऊंगी नहीं, जाओ, फिर मैंने नहीं खाया। ओ फिर तो मम्मी 2 लात मार के और खिलाती, तेरे को मैं खाऊंगी नहीं, आज ये मत खाइए। यूँ कह रही है मैंने मम्मी को बोला था मैं खाऊंगी नहीं, जाओ, इसलिए मैंने नहीं खाया। मैंने कहा दो, जब तो मम्मी और खिलाती तेरे को 2 लात भी मारती और ठुसवाती हुई कि खा इसको। देख लिया ना, रात की भूतों की सब्जी स्टिच पड़ी है। हाँ मम्मी का इतना खौफ है गाइस। और यहाँ मम्मी बना रही है मस्त राजमा, चढ़ा भी दिया है और बनाया रायता। तो गर्मी घर में रह तो गर्मी, मैं भी अभी बर्तन धो के आई हूँ। पानी क्या पानी तो ऐसा गर्म सा हो रहा है। पोछा लगा दो। पोछा तो मैं रायता दिखाओ, रायता। ए वो तेरे पापा राजमा खाते, दाल रखी, दाल गर्म करके दे दियो। हाँ इसलिए मैंने फेंकी भी नहीं। शेक बनाया ना, दही वो लस्सी मेरे को दे दिया गिलास। हाँ नहीं छोड़ी है, छोड़ दी मैंने, इसलिए मेरी भी और अपनी मेरे भी एक गिलास वो दे दियो। और ये कब तक आएगा इसका ये स्टैंड? अभी याद दिलाऊं पापा को। आधी किलो वो ड्राई फ्रूट का रायता बना दूंगी, फ्रूट सारे में पड़े हैं। और गैस करने का तो सिर्फ एक ही काम है, उठना, टीवी देखना, और उसको पढ़ने के लिए मत बोलो, कुछ मत बोलो। शाम को उसका पतंग उड़ाने का टाइम हो जाता है तो फिर वो सीधा रात को ही घर आता है। इस पहली फाइट में कुणाली ने पीयूष को हरा दिया भाई। तो गाइस गर्मियों में अगर रायता ये दही ना हो ना तो मेरे से तो खाना खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। और इसलिए हमारे घर में मतलब दही, रायता, ये सब छाछ वगैरह उसी के साथ ही खाना खाते हैं। तो यहाँ मम्मी ने बनाया रायता। कल थी दही, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं दही के साथ। कभी घी का रायता, कभी भिंडी का, कभी खीरे का, और कभी कुछ नहीं आता तो सिर्फ सिंपल दही बना लेते हैं। खुशबू तो मस्त आ रही है, मंगाया उसमें से है ना? जो मसाला मंगाया था तो उसमें बड़े गरम मसाले के बीच हाँ, जैसे गरम मसाले ज़्यादा हो जाते हैं। दाल रख लो, दाल तो रखी हुई है। दाल मंगाया गरम मसाला, इस बार बिकेटी से राइस में पड़ा होगा, चेक मैंने करा। तो गाइस खाना जो है ना हमें बहुत ध्यान से देख के बनाना पड़ता है, क्योंकि पापा हमारे बड़े नखरेले हैं खाने। भोग जाता है ना, भोग जाता जिस देवता को, उस देवता को भोग देने के लिए पहले हमें भोग लगाना पड़ता है। नमक, मिर्च, खट्टा, मीठा सब चेक करना पड़ता है जब देवता तक पहुँचता है। और मेरा खाना बनाना इसलिए कैंसिल हो गया किचन में, मेरा खाना अच्छा नहीं बनता है और इसलिए मम्मी की ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि खाने में बड़े स्ट्रिक्ट है पापा। तो देवता ऐसा है कि वो देवता रूठ गया तो पूरा घर रूठ गया। हाँ तो खाने में पापा बड़े स्ट्रिक्ट है, इसलिए मम्मी ने अब रसोई संभाल रखी है सुबह शाम की। पसंद मेरे किसी बाहर का भी नहीं खाते, खाली मम्मी के हाथ का खाते हैं, और दादी के हाथ का खाया होगा, खाया तो बस, बाकी और किसी का नहीं खाते। अभी मेरे को ऊपर से लगाना है पोछा, लेकिन ऊपर हो रही है बहुत तेज़ धूप। झाड़ू तो मैंने लगाई दी थी, फिर मैं नीचे का निपटाने लगी और उसके बाद फिर मैं ऊपर अब जाती ना तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो देखती हूँ जैसे तैसे पोछा भी निपटा के सारा काम ख़त्म करती हूँ अपना, फिर बैठ के आराम से खाऊँगी खाना। तो चलते हैं ऊपर, सर पे तौलिया रख लूँगी, तौलिया में कुछ कपड़ा रख के फिर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कल मैंने लगाया था तो बहुत तेज़ ऐसा हो गया था एक बार, तो आंखों के आगे अंधेरा था। तो पानी लाओ मेरे को भी तो पानी, चुन्नू के हाथ का पानी। चुन्नू ने ऐसे हाथ करियो और उसमें भिगो के डाल दिया। हाँ मेरे हाथ की चाय उसके अंदर हाथ डाल के अब ऐसे ही बनाया करेंगे मम्मी के साथ भी। भैया पिंकी को मोटा होने की दवाई बता रहे थे, तो मैंने कहा भैया मैं भी खा सकती हूँ। भैया कह रहे तू क्या करेगी, खा के तू खा जाएगी, सारे उसने लग गए। तो देखा जाना भी वहाँ के बच्चों में तो सही है मोटी, सारे उसने लगे
और बोला भी उन्होंने ऐसे, तू क्या करेगी अब खा के, तू कहाँ जाएगी मोटी हो के, मतलब मैं इतनी मोटी हो रही हूँ। मोटी भी नहीं, क्योंकि सारे मेरी बच्चों में height सही है, छोटी ये शनिवार है। नहीं, हाइट छोटी है ना, हाँ, थूक दो मेरे मुंह पे। गंदी लगेगी इसलिए, पहली हाइट छोटी है इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है, एक ये भी पॉइंट है कल्लो माई का, एक पॉइंट नहीं, यही पॉइंट है। एक ये भी पॉइंट है। और वैसे मैं ठीक लगती हूँ, इतनी पतली हूँ। हाँ शनिवार है, मम्मी कह रही नज़र लग जाएगी तो आज नहीं बोलना। तो गाइज़ मम्मी कह रही है कि शनिवार है तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो माँ होती है, माँ को तो यही होता है कि भाई मेरे बच्चों को नज़र ना लग जाए। मम्मी कह रही नज़र लग जाएगी, ऐसे नहीं बोलते, टोक लग जाती है। तो मोटी तो मैं हुई नहीं तो टोक लगेगी भी नहीं, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ को अपने बच्चों की टेंशन रहती है, तो इस वजह से वो ऐसा बोल रही है। तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई थी ऊपर आ गई थी पानी पोछा लगाने के लिए। और गाइज़ सारे काम ना, मतलब पानी नहीं होता ना तो बड़ी दिक्कत होती है। मतलब टंकी में नहीं है, वैसे तो होता है, और टंकी में होता भी है तो बहुत धीरे धीरे आता है टूटी में से, तो उस वजह से काम भी लेट होते हैं, क्योंकि गाइज़ बिना पानी के तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो यही दिक्कत हो रही है कि काम करने में एक तो आलस आ रहा है बहुत ही ज़्यादा पानी की वजह से, और जो पानी होता है तो उस पानी को हम इस तरीके से सेव करके रखते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा ही गिराएं, ज़्यादा वेस्ट ना करें। पौधों में भी पानी लिमिट के हिसाब से दिया जाता है, तो बड़े ही दिक्कत हो रही है काम वगैरह करने में। और सुबह उठते ही हम इस होप में उठते हैं कि भाई आज तो एटलीस्ट पानी आ जाए, आज तो टंकी भर जाए, क्योंकि गाइस कपड़े नहीं धुले हैं, 10-15 दिन हो गए मेरे को, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। मतलब मम्मी ने तो धो लिए अपने, पिंकी ने भी धो लिए थे जिस दिन वीरवार को पानी आया था, तो उस दिन पिंकी ने अपने धो लिए थे, मम्मी अपने धोती रहती है, बीच बीच में धो लेती हैं। और पापा मशीन जो लगती है ना, तो मशीन में तो गाइस खुला ही पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए जो है टंकी भरी होनी चाहिए। टंकी भरती नहीं है तो मशीन लगे कैसे, तो बड़ी दिक्कत हो रही है पानी की। तो बस रोज़ इस होप में उठते हैं कि आज पानी आ जाए, आज टंकी पूरी भर जाए, लेकिन नहीं होता। तो गाइज़ बस यही बड़ी दिक्कत हो रही है। और गाइज़ अभी ना मैं काम वाम करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद जब मैं 4:30 बजे उठी, मतलब आधा 1 घंटा ही रेस्ट किया था, तो चुनमुन लेके आ गई थी मैंगो शेक बना के। और उधर सारा तेरे उसमें इतनी मेहनत करा, सुबह से बिना खाना पीना खाए तूने स्टैंड बनाया, पूरा बन गया। पूरा बना दिया। खाना क्यों नहीं खाया सुबह से? कहाँ बना? तुमने बना दिया? इसी पे ही आ जाएगा ना पापा, फ्रिज के बीच में भी लगाओगे? अच्छा बना दिया कन्नू ने तो, पूरा ही बना के आया। ये खाट की गाड़ी। गाने का नाम ही यही है। अब गोंद को तीरा भी ले गोंदी आंख को बैठ जाती, मैं लाऊंगी फिर वो लाइन कीर्तन भूल गए। और मेरे क्या हो रहा कीर्तन में ये आंख में ना ऐसा लगता है ला हमने अब शाम का 15 बज गया। जो आज मैं तो कल बनाऊंगी, मेरा बेटा उसको बहुत पसंद है बड़े मुझे करना है, मुझे करना मैंने हमने कितने हमारे 2-3 साल बाद बने मेरे हुए बच्चे को सुबह का शाम को थोड़ा सा अपने भी खा लेते हैं में ना ध्यान से। देना होता है तो सुबह सब्जी बनती है, तो इसलिए भैया। और मैं तो आज गई थी, मैं कहा ना मेरा संडे ना मेरा बर्थडे। अब संडे हमारा कोई जॉनी संडे ने नहीं नहीं जाना होता है सैटरडे संडे को, तो अक्षय ने जाना होता है, और लवली ने भी जाना। लवली खैर अभी लाइफ में जी रहा मेरा किट्टू का कोई संडे ना, सबका संडे है। एक किट्टू और मेरा हमारा है। वीरवार को उसकी छुट्टी, अपना संडे खो दिया। किट्टू का मेरा कोई संडे नहीं। तो इसने जाना होता है। मेरा तो पहले से हुआ हुआ है। दूध आया, पता नहीं दूध रहेगा नहीं रहेगा, पानी पिला देना फिर दूध रहेगा। चप्पल वही उतार के। तो फ्रेंड्स यहाँ मम्मी बना रही है तोरी। वैसे हमारे घर में तोरी कोई भी नहीं खाता, तो मम्मी ने सबके लिए बनाया दाल चावल, लेकिन मुझे और मम्मी को तोरी की सब्ज़ी पसंद है और हेल्दी भी होती है ना मम्मी?
तो मम्मी ने कहा है कि हम माँ बेटी खा लें। गैलरी से रौनक करने पतंग उड़ा सकते हैं। उड़ाने पर तो ना गैलरी के आगे मत आइयो, नीचे को मत जाइयो। बेटे कितनी बार उड़ा ली मम्मी, 5 बजे से 4 बजे से जा उड़ा जा, ली। और तू आगे को है ना गैलरी के, जा तू जा। अब मेरे को जा तू देखती रही, नीचे से ही देखती रही। सर्वेंट बना खड़ा रहना पड़ेगा। ध्यान रखियो भाई, ठीक है? चलो उड़ा लो। उसके आगे को पता उड़ाता है, ऐसे आगे को आएगा, गैलरी में से पापा ने मना कर रखा है। मुझे पता है तू कैसा है। यहाँ बैक में नहीं उड़ जाएगी क्या? यहाँ उड़ जाएगी, जीने पे खड़े होकर तेरे को भी उड़ जाएगी। हमारे यहाँ को जीने पे खड़ा हो जाइए ना। तू अपनी अपनी कैसे करता है ना कि तू पापा से तेरा सब चीज पता नहीं सब मना कर रखे तेरे पापा ने। तू अपनी अपनी करता है, बच्चे का होता है 1 या 2 घंटे के लिए पढ़ रही है, तू पढ़ा तू 1-2 घंटे। 3-4 दिन से कहाँ पढ़ रहा है? 5 ऐसे अब तक कुछ पतंग उड़ा रहा, तू थका नहीं है। पढ़ने के टाइम तू आधे घंटे में तेरी ऐसी हो जाती है। यहाँ उड़ा ले बस, विचार चल उड़ा ले, मैं हूँ साथ में। 1-2 बार ऐसे हुआ ना, फिर तुझे बताती हूँ मैं। अब 1-2 बार उड़ान दो। चल उड़ावा रही हूँ। यहाँ ना चुनमुन ने ये ट्राइपॉड है ना ये तोड़ दिया। ये क्लिप पूरी जो है इसमें फ़ोन ही सेट नहीं हो रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि ये मैं ना सेट कर रही थी, मतलब रिंग लाइट से जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो ये साइड से कॉर्नर आता है, पता नहीं कैसे। बैक कैमरे से, फ्रंट से तो ठीक बन जाती है लेकिन बैक कैमरे से ये आता है बीच में, चाहे मैं कैसे भी सेट कर लूँ। तो मैं ये सोच रही थी अगर ये रिंग लाइट हट जाए तो इसमें सेट हो पाएगा कि नहीं। मुझे ये असेंबल करना तो आता ही नहीं है सही बताऊँ तो मैं ट्राई करके, पापा कह रहे हो तो जाएगा, एक बार ट्राई करके देख। तो मैं इसको ट्राई करके देख रही थी। और गाइज़ ये जो मैंने नया वाला मंगवाया है ना ये काफ़ी लंबा है, यानी कि इसकी हाइट जो है वो 7 फीट की है, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। ये यहाँ ये जो सीनरी लग रही है यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये काफ़ी लंबा है। तो फिर मैंने क्या करा कि एक बार असेंबल करने की कोशिश करी, मैंने कहा मैं भी हो जाए। तो ये मेरे को मिल गया था स्टैंड और मैंने इसको असेंबल भी किया। जस्ट मैंने इसको असेंबल करा और मैंने कहा चुनमुन देख तूने मना करा था कि नहीं होगा ऐसे, लेकिन ये देख यहाँ पर हो गया। तो चुनमुन कह रही ला दिखा, लेकिन फ़ोन नहीं हैंडल कर पाएगा। मैंने कहा कर लेगा। मैं फ़ोन लेने गई, जस्ट उसके हाथ से ये पूरा गिर गया। ये जो पूरा स्टैंड है ये नीचे गिर गया और जैसे ही नीचे गिरा और ये टूट गया। ये नीचे गिरा ना और ये टूट गया और मैं आई मुझे नहीं पता उसके हाथ से गिर गया था। तो मैं ऐसे देख रही और मैं उसमें फ़ोन लगा रही थी, तो फ़ोन लगाया ना तो ये मेरे हाथ में आ गया। मैंने कहा ले भाई अब तो मैं गई पापा के हाथों से। और मैं तो खुश हो रही थी कि पापा देखो मैंने असेंबल कर दिया, और मैं कहा ले अब तो मैं गई, अब तो पापा सुनाएंगे, क्योंकि मतलब ऐसे ज़्यादा उल्टे सीधे काम तो मेरे से ही होते हैं ना इस वजह से। तो लेकिन पापा आए, पापा कह रहे तोड़ दिया। तो मैंने कहा मैं चुप खड़ी ऐसे, तो पापा कह रहे, मैंने कहा नहीं पापा मैंने नहीं तोड़ा। मैंने उनको ऐसे बोला नहीं पापा मैंने नहीं तोड़ा। पापा कह रहे इसने तोड़ दिया। मैंने कहा इसने तोड़ दिया? पापा कह रहे हाँ मैंने देखा था इसके हाथ से गिरा है, तूने इसके हाथ में दे दिया, इसके हाथ में तो वैसे कोई चीज़ नहीं टिकती। मैंने कहा अच्छा इसके हाथ से। मैंने बड़ी लंबी सांस ली। मैंने कहा चलो ठीक है मैं तो बच गई। फिर मैंने कहा चल हम जोड़ने लग गए कुछ ना कुछ, लेकिन वो नहीं होता, इसकी स्प्रिंग निकल गई है तो नया मंगवा रहे हैं। अब ऑनलाइन परचेज़ करेंगे। तो फिर मैंने कहा नया मंगवाई और तू खुद अपने पैसों से मंगवाएगी, मैं नहीं देने वाली, क्योंकि मैं तो सही सलामत लगा के गई थी, उसने तोड़ दिया। तो अब इसके पैसे वैसे जो है वो चुनमुनी करेगी, मैं तो नहीं करने वाली। तो उसने अभी ऑर्डर किया है, मिल गया है। अब देखो जब अगर वो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी और ये ऐसे ही पड़ा रहा ना तो पापा गुस्सा होते हैं, मतलब अंदर ही अंदर उनको ये होगा कि अच्छी खासी चीज़ ख़राब कर दी। तो मैं इसको कह रही हूँ जल्दी से जल्दी मंगवा ले वरना तू टूटेगी। ये कैसा हो रहा है? मैंने कहा पतंग उड़ा उड़ा के ऐसा हो रहा है। भैया कह रहे अभी से इसको पतंग का चस्का लग गया। मैं कहा पूछो मत, 4 बजे का गया हुआ हुआ है, 5 बजे का गया हुआ। तो गाइज़ ये देखो कितनी मस्त मम्मी ने सब्ज़ी बना ली है तोरी की, और यहाँ खिड़की में से मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मुझे तो पसंद है। और तोरी की सब्ज़ी ना पूड़ी के साथ खाओ और उसके साथ रायता या लस्सी हो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ दही नहीं, दही से भी काम चल जाएगा। तो
तो गाइज़ ये वाली जो वीडियो है ना, ये तोरी की सब्ज़ी की और खाने की, तो ये है कल रात की वीडियो। तो कल रात को मम्मी ने बनाया था दाल चावल और तोरी की सब्ज़ी और रोटी। तो दाल चावल तो इन सब ने खा लिए थे, तोरी की सब्ज़ी मैंने और कन्नू ने खाए थे और मम्मी ने, बस। तो गाइज़ मतलब मैंने वीडियो जिस दिन प्रॉपर शूट नहीं कर पाती ना, तो थोड़ी बहुत क्लिप ले लेती हूँ तो वो ऐड कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सारी आज की। तो गाइज़ आज का ना ऐसा सिंपल सा ब्लॉग था। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से मतलब पानी की इतनी टेंशन सी हो रही है कि सुबह हमारे यहाँ पता नहीं पाइपलाइन वगैरह डल रही है, तो उस वजह से जो है पानी की प्रॉब्लम हो रही है। पाइपलाइन टूट गई है तो नई पाइपलाइन डल रही है, और हमारी इधर इसी साइड है, बाकी और जगह तो आ रहे हैं बाकी गलियों में, लेकिन हमारे ये वाली गली की साइड की पाइप जो है वो टूट गई है, तो उसको ठीक करने में, रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। जिसमें होते हैं कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, वो तो समरसीवर है जो कि उससे काम वगैरह चल जाता है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी चलने से रहा। क्योंकि मीनू आंटी के है ना, तो वो खुद ही मतलब हमें कह देती हैं कि कैसे करोगे, तो वो खुद ही पाइप लगा देती हैं और इधर हमारे को कर देती हैं, हेल्प करते हैं, मतलब हमारे को क्या वो सबको ही कर देती हैं। तो वो कहती है काम आ जाएगा। क्या हो रहा है? अब भागा दे। तो गाइस फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।